नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार परवान पर चढ़ने लगा है। उम्मीदवार अपने अपने वार्डों में जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दे रहे हैं। इस बीच सिटी चैनल पर महाकाल टुडे ने संयुक्त रूप से इलेक्शन एक्सप्रेस की शुरुआत की है, जो वार्ड जाकर न केवल मतदाताओं से उनका रुख जान रही है, बल्कि चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों से भी बात कर रही है कि उनका आखिर एजेंडा क्या है। हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 7 में। यहाँ हम यहाँ के मतदाताओं और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे रूबरू होंगे। यह वार्ड लगभग साढ़े 11 हज़ार के करीब मतदाता जो यहाँ पर निवास करते हैं, जिसमें सिंधी समाज, धनका समाज, राजपूत समाज और अन्य सभी मीणा समाज, अन्य सभी वर्गों के लोग आते हैं। इस वार्ड की खासियत यह है कि इस वार्ड में जो अभी प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी हैं ललित मीणा, उनके पिता जो हैं अनंत नारायण मीणा शहर कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही 2 बार वो पार्षद रह चुके हैं। उनके साथ इसके साथ ही उनकी सिस्टर प्रमिला जी वो यहाँ पर पार्षद रह चुकी है। हम यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 7 से, उनसे बात करेंगे ललित मीणा जी से। देखा है कि मेरे पिता का जो क्षेत्र में ही नहीं पूरे उज्जैन में अच्छा संपर्क है और उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके व्यवहार और मार्गदर्शन में मैं इस पूरे क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। उनके मार्गदर्शन में हमने पहले भी हमारे सिस्टर के समय भी कार्य किया है और जनता हमें आशीर्वाद देगी और आगे भी हम जनता के बीच में काम करेंगे और किस तरह से जनता के बीच में रहकर काम करना चाहिए, ये मैंने मेरे पिताजी से सीखा है। वो हमेशा हर लोगों के बीच में रहे हैं और बड़ी सरलता से लोगों से मिलते हैं। जैन साहब, क्या देखते हैं इस वार्ड को? एक बड़ा वार्ड है, क्या प्रमुख समस्याएं पहले थी यहाँ पे और वर्तमान में क्या समस्या है? मैंने देखा था कि आज से 25 साल पहले जो कॉलोनी आपको बताइए, विष्णु कॉलोनी, कमल कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी, पटेल कॉलोनी, इनमें रोड नहीं थे, लाइट नहीं थी, पानी की व्यवस्था 3-3, 4 दिन पानी आता था और पूरा रात को अंधेरा रहता था। लेकिन इसके बाद में अनंता मीणा जी जैसे ही पार्षद यहाँ पे बने, बहुत बीजेपी का गढ़ था, अनंता मीणा जी ने मेहनत करके पार्षद बनाया। सबसे पहले इन्होंने रोड कनेक्ट किए, माने दुर्गा कॉलोनी वाला विष्णु कॉलोनी में आ सकता है, विष्णु कॉलोनी वाला श्री राम कॉलोनी में आ सकता है। ऐसा उन्होंने टर्न बनाया कि जिससे आम आदमी घूम के नहीं जाए, माने जो रास्ता 2 घंटे का है वो 5-10-15 मिनट में रास्ता कंप्लीट कर दिया। बड़े आप इसी वार्ड में वार्ड क्रमांक 7 में ही कब से निवास करते हैं? मैं इसी वार्ड में कम से कम 33 वर्षों से निवास कर रहा हूँ। क्या देखते हैं जो अभी वर्तमान में जो पार्षद चुनाव चल रहा है, ये वर्तमान आपके बीच में आ रहे हैं, हाँ, क्या आपको इनसे आपकी समस्याएं क्या? ये वर्तमान में जो पार्षद अभी आया है हमारे सामने, ये हमारी कसौटी पे पूरा खरा उतरेगा। जो थोड़ी सी समस्या हमारे वार्ड में रह गई है वो उनको पूरे नॉलेज में है और अच्छी तरह से इनके बहुत जल्दी मतलब पूरा 5 वर्ष के पहले ही ख़त्म कर देंगे सारी समस्याएं। जैसे समस्याएं कि जैसे गरीबों के कुछ कार्ड बंद हो गए हैं जो मतलब चालू करवाना है, या मोहल्ला क्लिनिक की इनकी द्वारा बात चली है। इनके द्वारा एक पुलिस चौकी की भी इतने बड़े वार्ड है, 11,500 लोगों का वार्ड बना हुआ है, ये मतदाता हैं। इसके बाद इनके परिवार के मिलजुल तो 22-23 हज़ार लोग हो जाते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पुलिस चौकी हमारे वार्ड में चाहिए। इन्होंने पूरा ठान लिया है और मैं ये करवा के रहूँगा। हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 7 में। वार्ड क्रमांक 7 से हम आपको रूबरू करवाते हैं, यहाँ के प्रत्याशियों के साथ ही यहाँ के मतदाताओं से हम आपको रूबरू करवाएंगे। यह जो वार्ड है क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है, लगभग 11 से साढ़े 11 हज़ार मतदाता यहाँ पर है, जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग यहाँ निवास करते हैं। यहाँ की क्षेत्रीय समस्या के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही यहाँ जो भाजपा से प्रतिनिधि है वो हमारे बीच में खड़े हैं, हम आपसे उनकी बात करवाएंगे। आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? क्या लगता है आपको? पब्लिक के बीच में आप जा रहे हैं, किन उम्मीदों के साथ जा रहे हैं? मेरी जीत 100% निश्चित है और मतदाताओं का आशीर्वाद भरपूर मुझे मिल रहा है। मैं जहाँ भी जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ, पिछले 5 साल के जो पार्षद थे उन्होंने कोई काम नहीं कराया है। बस लोगों को ये है कि जो असुविधा है उनको दूर करना है। और मेरी पहली प्राथमिकता भी ये रहेगी कि जैसे दुर्गा कॉलोनी है, वहाँ एक 10 मिनट पानी गिरा था, हमारे प्रचार में पानी भरा गया था, वहाँ कोई नाली की व्यवस्था नहीं है। पटेल नगर में पानी गिरता है तो सारी सीवेज लाइन ध्वस्त पड़ी है, पानी 2 मिनट में सब लोग परेशान हैं। वहाँ के श्री राम कॉलोनी में पानी भरा जाता है। मतलब वार्ड की इतनी बदतर स्थिति हो रही है कि सारी जनता परेशान है।
तो अपनी यहाँ की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और पब्लिक को आश्वस्त कर रहे हैं कि वो इनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। वार्ड क्रमांक की समस्याओं से हम आपको अवगत कराएंगे। जो यहाँ के मतदाता हैं वो अपनी समस्याएं बताएंगे कि वो किस प्रकार पीड़ादायक जीवन यहाँ पर जी रहे हैं, कितने लंबे समय से उनको कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिल रही है, ये बताएंगे हमारे बीच जो यहाँ पर मतदाता हैं। दादा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रेम नारायण जी मीणा। मीणा जी, क्या आपके क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं हैं? जो देखने में जो आ रहा है कि आपके घर के पास में नाला है, आपके घर के सामने नाला है, इसके अलावा काफ़ी बड़ा वार्ड है, और किन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं? यही है कि यहाँ पे देखो नियमित सफाई नहीं हो पाती है। यहाँ पे ये नाला वगैरह जो जाम हो जाता है, चौक हो जाता है बारिश में। दूसरी बात ये कि इधर ये आवारा पशु वगैरह बहुत है, कीचड़ वगैरह, ये मटेरियल का ढेर पड़ा है, कचरा जहाँ फेंक जाते हैं लोग, ये समस्या है। जो प्रत्याशी आपके बीच में आ रहे हैं, क्या अपेक्षा रख रहे हैं कि वो क्या आपकी वो कह रहे हैं कि जो भी हमारे को मतलब वोटिंग करेगा उनके लिए हम सारी समस्याएं दूर कर रही हैं, ये कह रहे हैं। दोनों प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से वोट की मांग कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 7 में हम आपको रूबरू करवाएंगे यहाँ की प्रमुख समस्याओं से, जो भाजपा प्रत्याशी ने भी बताया है और जो यहाँ के जो मतदाता हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उन लोगों ने बताया कि बड़ी गंभीर समस्या आप ये देख सकते हैं। ये जो मैदान है जिसमें पशुओं का जमावड़ा है, साथ ही साथ यहाँ पर जो कीचड़ हो जाता है, ये बड़ा क्षेत्रफल है, 11,500 जो मतदाता है, उसके साथ ही यहाँ पर वैध कॉलोनियों के साथ अवैध कॉलोनियाँ भी हैं। यहाँ आप देखेंगे कि इस मैदान में पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, पशुओं का जमावड़ा है, पार्किंग के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, इसलिए जो गाड़ियाँ हैं वो अस्त व्यस्त रखी हुई है। क्षेत्र के लोग यहाँ परेशान हैं। अब जब ये जो पार्षद प्रत्याशी है, ये जो पब्लिक के बीच में जाएंगे और पब्लिक के बीच में जब अपना मत जब मांगेंगे, तो ये ध्यान में रखकर मतदाता उन्हें वोट करेंगे। हम आपकी बात करवाएंगे यहाँ के जो लोग हैं, जो भाजपा प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे कि यहाँ वो जो आम जनता की जो समस्या आ रही है, उन्हें दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में किस प्रकार का निराकरण करेंगे। क्या नाम है आपका? केसर सिंह पटेल। पटेल साहब, आप जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच जब जा रहे हैं, तो लोग क्या अपेक्षा रख रहे हैं आपसे, किस प्रकार की परेशानी आपको बता रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या है कि आधे उज्जैन शहर का पानी इस क्षेत्र में से होके निकलता है। यहाँ गंगानगर में एक नाला था और पहले महापौर जी माननीय अखंड जी थे, रामेश्वर जी अखंड, उस समय हमने वो नाले का, क्योंकि वो नाले का निर्माण तो हमने कराया पर वो टेढ़ा मेढ़ा कुछ लोगों के कब्जे थे और कई सारी समस्याएं थी, तो पूर्ण हो नहीं पाया सही साठ तरीके से। उसके बाद कई सारी विसंगतियां हो गई, पार्षद चेंज हो गए और बहुत सारी समस्याएं आई। पानी की निकासी सबसे बड़ी इस क्षेत्र की समस्या है, वार्ड क्रमांक 7 की। और यहाँ गंगानगर लगता है, दुर्गा कॉलोनी लगती है, वीरनगर लगता है, महेश नगर लगता है, पटेल नगर और गणेश टेकरी, पूरा क्षेत्र लगता है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है, पानी निकासी की। बारिश के पानी पूरा जमा हो जाता है और उसका एक सही साठ रास्ता निकल जाए। कुछ बगीचे की समस्या हैं, जैसे अभी आपने देखा गंदगी पसरी हुई है, उसकी समस्या है। तो जनता को सबसे बड़ी ये राहत मिल जाएगी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है क्योंकि सेंटर का वार्ड है और अवैध कॉलोनियाँ यहाँ पर हैं क्योंकि सिंहस्थ क्षेत्र पास में लगता है। तो अवैध कॉलोनियों को वैध कराना, क्योंकि कई कॉलोनियाँ जैसे दुर्गा कॉलोनी हुई, श्री राम कॉलोनी हुई, यहाँ के लोगों ने विकास कर भी कई वर्षों पूर्व जमा कर दिया था, पर जो भी तात्कालिक नेता यहाँ रहे उन्होंने कार्य किया नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो कॉलोनियाँ वैध नहीं हो पाई। में जो प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी है, उनके साथ में वार्ड क्रमांक 15 के जो पार्षद, पूर्व पार्षद है, वो भी उनके साथ चल रहे हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनसे बात करवाएंगे आपकी कि वो जनता के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार की जो समस्याएं लोगों की है, किस प्रकार की अपेक्षा लोगों की सामने आ रही है, वो हमें बताएंगे। ओम भैया, क्या आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, चूँकि आप पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, क्या लोगों के जो आपके लोग जो उनके अनुभव साझा कर रहे हैं, किस प्रकार की समस्याएँ बता रहे हैं, आपको क्या देखने में आ रहा है? मुझे देखने में आया कि जिस घर भी हम गए हैं वो सब इस परिवार से त्रस्त थे, जो पूर्व में पार्षद रहे हैं, क्योंकि वो पैतृक चले आ रहे हैं। 2 बार उनके पिताजी पार्षद रहे, फिर उनकी बच्ची पार्षद रही, अब उनके पुत्र पार्षद हो गए। तो इस क्षेत्र की सारी जनता चाहती है कि इस परिवार से हमें मुक्त करा दो। और मैं संगठन की तरफ से यहाँ भेजा गया हूँ कि इस बार संगठन ने बहुत ताकत यहाँ पर लगाई है और इस वार्ड को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आने वाले समय में इस क्षेत्र की जो भी समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण करेगी। वार्ड क्रमांक 7 में आप कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? सर मुझे 25-30 साल हो गए। क्या आप, चूँकि यहाँ से चीर परिचित हैं, अच्छे से अवगत हैं यहाँ पर पूरे वार्ड से, हाँ जी। क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? सर यहाँ पर आवारा मवेशियाँ बहुत रहते हैं जिनकी कोई देख नहीं है, चाहे जिसको मारते रहते हैं।
और यहाँ गंदगी भी हो रही है, साफ़ सफाई इतनी खास तौर पे है नहीं। चुनाव का टाइम है अभी, तो आ रहे हैं सफाई करने, नहीं तो कोई भी 6-6 महीने तक नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं यहाँ पर, ना कोई आता है। काफ़ी बड़ा वार्ड है आपका, सफाई के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं आपके सर नल में जो है गंदा पानी आता है, वो तो रोज़, अब वहाँ पर कोई भी सुनवाई भी नहीं होती, उसमें भी पानी भी बहुत गंदा आता है, उससे भी परेशान है। और बहुत सारी जो भी कुछ भी बहुत सी समस्या ऐसी कुछ